दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल जाहिर स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि उपचयन अभिक्रिया क्या होता है, अपचयन अभिक्रिया क्या होता है तथा साथ ही साथ रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है। तो मैं इसको बहुत ही आसान भाषा में आपको बताने वाला हूँ, तो कृपया करके वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि उपचयन अभिक्रिया क्या होता है। कि मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखा है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग एवं ह्रास होता हो। मैं जानता हूँ कि आपको अभी तक उतना समझ में नहीं आएगा, पर मैं आपको अभी एग्जाम्पल से बताता हूँ तो पूरा आप क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि लिखे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग एवं वृद्धि हो, जिसमें ऑक्सीजन के योग एवं वृद्धि हो। तो रासायनिक अभिक्रिया का मतलब तो आपको पता होगा कि दो या दो से अधिक पदार्थ का क्या होता है, आपस में रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक रासायनिक अभिक्रिया होगा जिसमें ऑक्सीजन का योग होगा और वृद्धि भी होगा। तो देखिए क्या होगा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन के योग एवं वृद्धि, जैसे कि हम कॉपर का और ऑक्सीजन का आपस में अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है। देखिए कॉपर का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या मेरा बनता है, CuO। इसको संतुलित कैसे करेंगे, यहाँ पर 2 लगा के, यहाँ पर 2 लगा के। अभी देखिए अब आता है यहाँ पर पॉइंट पे, अब आते हैं कि जब कॉपर और ऑक्सीजन को आपस में अभिक्रिया कराए तो मेरा क्या बना, CuO। तो यहाँ पर तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर ऑक्सीजन का योग और वृद्धि कहाँ पर हो रहा है, योग और वृद्धि कहाँ पर हो रहा है ना। तो देखिए ना दोस्त, योग ही तो हो रहा है। इन दोनों को ऐड करके ये बना CuO, तो योग ही हुआ ना। तो फिर बोलेंगे क्या वृद्धि कहाँ से हुआ, वृद्धि कहाँ हुआ, तो वृद्धि नहीं तो क्या हुआ, Cu के पास आपको ऑक्सीजन पहले दिख रहा था, Cu के पास दिख रहा था आपको ऑक्सीजन, नहीं ना दिख रहा था। तो जैसे कि इसको हम अभिक्रिया कराए तो इसके पास से ऑक्सीजन दिखा तो क्या हुआ, वृद्धि हुआ ना। तो क्या हुआ, वृद्धि हुआ। तो इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का योग भी हो रहा है और ऑक्सीजन का वृद्धि भी हो रहा है। तो अब हमको बोलेंगे कि ऑक्सीजन का वृद्धि किस पे हो रहा है, किस पर ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है, तो कॉपर पे ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है ना, कॉपर पे। और एक देखिए आपको उदाहरण से बता रहे हैं, जैसे कि H2 को जब हम O2 से अभिक्रिया कराएंगे, H2 को जब हम O2 से अभिक्रिया कराएंगे तब देखिए क्या होता है, तब क्या होगा, ये बनता है H2O और यहाँ पर 2 लग जाएगा, यहाँ पर 2। संतुलित करने वाला वीडियो तो मैंने एक बहुत ही अच्छा बना दिया है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पर 2 क्यों बैठा रहे, तो आप जाके वो वीडियो देख लीजिए, फिर आप यहाँ पर आइए, फिर देखिए कैसे आपको भी समझ में आता है। तो यहाँ पर भी देखिए क्या हो रहा है, पहले तो योग हो रहा है, वो तो आपको दिख ही रहा है कि O का हाइड्रोजन के साथ योग हुआ। आप बोलेगा वृद्धि, मेन पॉइंट तो ये है ना, वृद्धि। तो हाइड्रोजन के पास पहले नहीं, ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन जैसे अभिक्रिया करा उसके पास ऑक्सीजन आ गया तो क्या हुआ, वृद्धि हुआ ना। तो क्या हुआ, वृद्धि हुआ। तो इस प्रकार से हम उपचयन अभिक्रिया क्या बोलेंगे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग एवं वृद्धि हो, उसे बोलेंगे उपचयन अभिक्रिया। अब आते हैं अपचयन अभिक्रिया, मैं आपको भूलने नहीं दूंगा, इसका गारंटी है। अब आते हैं अपचयन अभिक्रिया, तो इसका ऑपोजिट डेफिनेशन याद करना ही नहीं है, सीधा ऑपोजिट कर दो। क्या, योग एवं वृद्धि की जगह क्या होगा, योग एवं ह्रास। वृद्धि का मतलब बढ़ना, ह्रास का मतलब घटना। तो क्या होगा, ऑक्सीजन का ही क्या होगा, योग और ह्रास होगा, योग और ह्रास। तो यहाँ पर जैसे कैसे हो रहा है योग और ह्रास, देखिए ZnO प्लस C का Zn प्लस CO, ZnO प्लस। देखिए यहाँ पर पहला नंबर योग उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, योग हो ही रहा, इन दोनों का योग हुआ तो योग बन गया, वो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। अब आते हैं ह्रास पे, जो एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ह्रास कहाँ पर हो रहा है, ह्रास यहाँ पर हो रहा है ना। देखिए ह्रास कैसे हो रहा है कि पहले आफ्टर रिएक्शन के पहले सॉरी बिफोर रिएक्शन। देखिए रिएक्शन के पहले क्या था कि Zn के पास ऑक्सीजन था, Zn के पास क्या था, ऑक्सीजन था, Zn के पास ऑक्सीजन था। लेकिन जैसे ही हम इसको कार्बन के साथ अभिक्रिया कराए, तो क्या हुआ, इसके पास से ऑक्सीजन गायब, सीधा गायब हो गया। तो गायब हुआ तो उसके पास ह्रास हुआ कि नहीं, क्योंकि ह्रास का मतलब ही होता है गायब, कम, गायब हो गया। तो गायब होना ही क्या हो रहा है, अपचयन अभिक्रिया। इसका और एक उदाहरण देखिए, CuO प्लस H2,
H2 अभी यहाँ पर इसका पहले क्या होगा, कैसे रिएक्शन करेगा ये Cu प्लस H2O। दोस्त आपसे बहुत रिक्वेस्ट है, अपना भाई समझ के कृपया करके हम पर थोड़ा कृपा कर दीजिए। इतना मेहनत से जो वीडियो बना रहा है, एक लाल बटन कोई तो दबाना है, दबा दीजिए थोड़ा, उसमें क्या जाएगा दोस्त आपका और मेरा कृपा हो जाएगा आपकी तरफ से मेरा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि Cu प्लस H2 क्या हो रहा है, Cu प्लस H2O, Cu प्लस H2O। तो Cu का क्या हो रहा है, Cu का क्या हो रहा है, यहाँ पर मेन मुद्दा है Cu। तो Cu का क्या हो रहा है, Cu में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ह्रास हो रहा है, ऑक्सीजन गायब हो रहा है, ऑक्सीजन कम हो रहा है। तो इसी का होता है यहाँ पर Cu का क्या हो रहा है, ऑक्सीजन गायब हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर पहले ऑक्सीजन था, जैसे रिएक्शन कराए ऑक्सीजन गायब, ऑक्सीजन गायब। तो इस तरह से यहाँ से क्या हो गया, Cu में ऑक्सीजन का ह्रास हो गया। अब आते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, जो दोनों के योग से बना, जो बच्चे का जन्म कैसे होता है, माँ बाप के मिलन से बच्चे का जन्म होता है। तो उसी प्रकार से उपचयन और अपचयन के मिलन से ही रेडॉक्स अभिक्रिया का उत्पादन हुआ, रेडॉक्स अभिक्रिया का उत्पादन हुआ। तो रेडॉक्स अभिक्रिया सिंपल बात है, इनसे मिला जुला ही क्या होगा, कुछ बना होगा। इनसे मिला जुला क्या बनता है, चलिए देखते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन की प्रक्रिया दोनों एक साथ होता है। अब देखिए हम क्या बोले, मिला जुला ही होगा। तो क्या होगा कि एक ऐसा रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होगा, उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होगा। इसका मतलब क्या हुआ, साथ साथ होगा, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब यही हुआ ना दोस्त कि ऑक्सीजन एक में बढ़ेगा तो एक में घटेगा, ऑक्सीजन एक में बढ़ेगा तो एक में घटेगा। इसी को बोलते हैं साथ साथ, साथ साथ उपचयन अपचयन साथ साथ। तो देखिए किस क्या हो रहा है कि यहाँ पर जैसे उदाहरण से बताते हैं CuO प्लस H2, तो Cu प्लस H2O, CO प्लस, देखिए Cu, तो यहाँ पर कॉपर का क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है ऐसे ही एकदम बोला। देखिए Cu प्लस H2O, Cu के पास अभी ऑक्सीजन है, ध्यान दीजिए Cu के पास क्या है, ऑक्सीजन है। जैसे इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराए ऑक्सीजन गायब, ऑक्सीजन गायब। तो गायब हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, गायब हो रहा है। तो Cu का क्या हो रहा है, उपचयन की अपचयन हो रहा है, अपचयन हो रहा है, गायब मतलब अपचयन, गायब मतलब अपचयन। तो Cu का क्या हुआ, अपचयन हुआ, Cu का अपचयन हुआ। लेकिन अब बोलता है हाइड्रोजन मैं तो खुश हूँ, क्यों खुश है, क्योंकि इसके पास तो ऑक्सीजन आ गया, रिएक्शन करने के बाद सांस लेने का इसके पास एनर्जी मिल गया, अब जिंदा रहेगा, कॉपर तो गया। तो देखिए H2 का क्या होगा, अभी इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, जैसे रिएक्शन कराए कॉपर के साथ, कॉपर ऑक्साइड के साथ जैसे रिएक्शन कराए ऑक्सीजन फटाक से इसके पास आ गया, इसका गला में फटाक से लटक गया। तो लटक गया तब इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है। जब वृद्धि होगा तब इसको बोलेंगे उपचयन, 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 उपचयन। तो इस प्रकार से क्या हुआ, उपचयन और अपचयन दोनों क्या साथ में दिखा कि नहीं, साथ में दिखा कि नहीं। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट वीडियो कंप्लीट, मतलब ये वाला उपचयन अपचयन रेडॉक्स का झंझट खत्म। अब आते हैं नेक्स्ट में आपको बताने वाला हूँ विस्थापन, द्विविस्थापन, संयोजन, वियोजन और क्या अवक्षेपण और भी जो है फलाना डिस्का सब कंप्लीट करने वाला है। इसके लिए कृपया करके हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत बहुत ही धन्यवाद होगा। चलिए वीडियो इससे